हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल नोट्स दुनिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो साइंस के एक टॉपिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में नहीं जाती, बल्कि संपूर्ण प्रकाश परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम यानी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है, तो प्रकाश की किरणों का वेग बढ़ जाता है और वे परपेंडिकुलर से दूर चली जाती है। एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब आपतन कोण व परावर्तन कोण एक दूसरे के समकोण यानी 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, जिसे क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण तब अधिकतम होगा जब किरण कांच से पानी में जाती है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होता है। वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक सापेक्ष रूप से बड़ा या ज्यादा हो सघन माध्यम यानी डेंस मीडियम कहलाता है, और वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक सापेक्ष रूप से कम या छोटा हो विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्तें आवश्यक है। पहली शर्त है कि प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरी शर्त है कि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे का चमकदार दिखाई देना। चटका हुआ कांच पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चटकीला प्रतीत होता है, यानी कांच के टूटे हिस्से का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। रेगिस्तान में मरीचिका जैसी घटना का कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। आपने गर्मियों के दिनों में सड़क पर कुछ दूरी पर पानी का एहसास देखा होगा। इसी तरह गर्मियों में रेगिस्तान में मृग प्यासी होती है, तो उसे इसी तरह पानी का एहसास हो जाता है और दौड़ दौड़ कर इस भ्रम में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना को मृग मरीचिका कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकीला दिखाई देता है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर्स का सिद्धांत भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता में बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक चाहे जितने भी टेढ़े मेढ़े मार्ग से स्थानांतरित किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड न्यू यूजर सब्सक्राइब कीजिए।